नबूकदनेस्सर राजा यीशु को राजा और उसके राज्य का स्वप्न देखता है। रिपीट कर रहा हूं कि नबूकदनेस्सर राजा यीशु को राजा और उसके राज्य का स्वप्न देखता है। तो यीशु को स्वप्न में राजा भी देखता है और उस राजा का एक राज्य है वो भी देखता है। और नबूकदनेस्सर वो है, सबका फोकस, नबूकदनेस्सर वो है जो यीशु के 600 साल पहले पैदा हुआ। नबूकदनेस्सर वो है जो यीशु के पहले 600 साल पैदा होकर पूरी पृथ्वी पर राज करता था और वो पूरी पृथ्वी पर राजा था। और क्योंकि उस वक्त में, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि वो इस वक्त में पूरी पृथ्वी पर राजा था और ऐसे राजा को जो भविष्य में पूरी पृथ्वी का राजा है या होगा, उसका स्वप्न देखा है। वाह, ओके। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहला आप ये चित्र देख लो कि ये है नबूकदनेस्सर और ये है वो व्यक्ति जिसने इसका स्वप्न का अर्थ बताया, जिसको कहते हैं दानियल या डैनियल। सब ठीक? ये व्यक्ति जिसको कहते हैं दानियल या दानियल, इसके 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो कि बेबीलोनियंस नेम थे। लेकिन ये जो लड़का आपके स्क्रीन के ऊपर है, जब इसको स्वप्न का अर्थ बताना था, इसकी उम्र मात्र 18 साल के आसपास। और इसके जो 3 दोस्त थे, इनकी भी एज इनके आसपास होगी। सब लोग समझ रहे? इनके साथ में, थोड़ा ध्यान देना होगा, इनके साथ में एक बहुत बड़ा ग्रुप निकला था जिसकी लड़ाई अभी भी चल रही है और वो है यहूदियों की, जिसको कहते हैं इज़राइल। ओके, सब लोग ठीक? और इजरायली लोगों का तब भी और अब भी, इनको बुरा भी लग सकता है लेकिन सच है, लेकिन खास करके तब भी, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास में, ये जहां जाते थे, कैंसल, ये जिस देश में जाते थे, आगे बोल दो, ये वहां के हो जाते थे, वहां का कल्चर अपना लेते थे, वहां का रहन सहन अपना लेते थे, वहां का खाना पीना अपना लेते थे, और जो उनके पैटर्न होते थे या तरीका होता था वर्शिप का, जो भी है वो एक्सेप्ट कर लेते थे। और यही वजह है, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूँ, यही वजह है कि परमेश्वर ने राजा का सिस्टम बाइबल में कभी रखा ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के लिए राजा एक ही है। लेकिन आपको पता होगा कि पहला राजा बाइबल में कौन है? राजा शाऊल, नॉट दाऊद, राजा शाऊल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सॉल। उसको मांगा किसने? परमेश्वर ने खुद दिया या इजरायलियों ने मांगा? इजरायलियों ने मांगा। वो क्यों मांगा? क्योंकि उनको पता चला हम यहाँ जाते उसका राजा है, यहाँ जाते उसका राजा है, खुद को देखते हमारे ऊपर कोई राजा नहीं, लेकिन ये भूल बैठे कि उनके ऊपर एक राजा है। तो इसको कहते हैं कि दूसरों को देखते थे या अडॉप्ट करते थे। लेकिन ये लड़का जिसका नाम है दानियल और इसके 3 दोस्त, जो कि बहुत गजब के दोस्त थे, अभी गाड़ी में बात कर रहे थे कि बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं, तो इनको एक ऐसा 3 दोस्त मिले और ये तीनों दोस्तों ने दानियल का खूब साथ दिया। और आपको पता है दानियल ने क्या किया? तीनों दोस्तों ने, टोटल 4 ने मिलकर क्या किया? सब ठीक? इन 4 ने कहा कि राजा, जो खाना तुम खाते हो हम नहीं खाएंगे, जो दाकरस तुम पीते हो वो हम नहीं पिएंगे, जो तुम्हारा तरीका है वो हम नहीं अपनाए, तुम घंटी बजाओ या घंटा समझ में आ गया? हम तुम्हारी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, तुमको जो करना। राजा बोलता, अरे जिसको हम कैद करके लाए थे वो तो सब कर रहे हैं। बोला उनको करने दो। और यही वजह है, ऑफिस में, स्कूल में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम क्यों नहीं प्रसाद खाते? बोला क्यों? बोला हम तो मसीह, हम नहीं खा सकते। बोला अरे लेकिन तुम्हारे जैसा तो और भी कितने क्रिश्चियंस हैं, वो भी तो खाते हैं। अब उनको कौन बताए कि वो बिक गए हैं? कैसा लगा ये पॉइंट? तो दानियल ने कहा कि हम तो बाबा रहेंगे तुम्हारे बीच में, लेकिन शान से, तुम्हारे ही इलाके में रहेंगे लेकिन अपने तरीके से, हम रहेंगे भारत में लेकिन अपने तरीके से। आगे का मैसेज समझ जाइए। तुम घंटी बजाओ, तुम ऐसे आओ या वैसे, लेकिन जो हमारा तरीका है वो हमारा तरीका है। कम ऑन, यस सर, नो? और इसलिए कहता हूं कि अपने फेथ को लेकर बिंदास रहो। अरे मार देंगे, मर जा, कहते मार देंगे तो मर जा, और जो पहले से मरा है वो क्या मरेगा? क्योंकि हम तो पहले से ही मरे हैं। कम ऑन, यस सर, नो? और मैं वापस कहता हूं कि हम में से यहां पर कोई भी 100 साल के लिए जीने के लिए पैदा नहीं हुआ। और आजकल तो वैसी ही मुसीबत है, सुबह उठते हैं पहला सवाल उठता है खाएं क्या? ये खाते तो प्रॉब्लम, वो खाते, पहला ऐसा कुछ नहीं था भाई। इसलिए कहते हैं कभी कभी ज़्यादा ज्ञान भी मुसीबत है।
जब तक नहीं पता था तब तक ठीक है, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, ये खाओ वो खाओ, तेरी भी बात कर रहा हूँ। एक टाइम आता है फिर, अरे यार ये खाएगा तो ये मुसीबत, वो खाएगा तो ये मुसीबत। वाह, सब ठीक। इस लड़के ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आइए सुनते हैं कि जब इसको स्वप्न देखना था, माफ करना, राजा को जब स्वप्न मिला और इसको दानियल को स्वप्न बताना था, तो इसके साथ में क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते क्या होता है। चलो ठीक। लिखा है कि राजा ने दानियल से कहा, जिसका नाम था बेल्तशस्सर भी था बेबीलोनियंस नेम, पूछा, क्या पूछा सुनिए, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उससे फल समेत समझाए। अब मैं आपको बताता हूं कि सीन क्या हुआ था। सब लोग ठीक? और जितने लोग सो रहे हैं, हालेलुया, सब लोग ठीक? राजा को स्वप्न मिला, पीछे जा रहा हूं ताकि आपको चित्र समझ में आए। राजा को स्वप्न मिला, मतलब स्वप्न देखा। इसकी मुसीबत यह थी कि स्वप्न इतना कॉम्प्लिकेटेड था, और मैं समझता हूं कि इसके बाद किसी भी राजा को वो स्वप्न वापस किसी को नहीं मिला जो इसको मिला। दिस वॉज द लास्ट एंड फाइनल। राजा स्वप्न देखा, स्वप्न को नहीं समझा और स्वप्न भूल गया। यहां कौन कौन है? आप कनेक्ट होंगे मेरी बातों से। आप स्वप्न देखते हैं और जब उठते हैं तो उसको उठकर याद करने की कोशिश करते, यार देखा क्या था, और वो लास्ट तक याद नहीं आता। हाथ उठा दीजिए, उसमें से मैं भी एक हूं। और हो सकता है कि कल परसों ही किसी के साथ ऐसा हुआ, और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। मैं सोता हूं, सपना कुछ देखता हूं, सुबह उठता हूं, मेरे को याद ही नहीं आता, फिर मैं सोचता हूं कि मैंने देखा क्या, कहां जाके ढूंढे, दानियल को खुद ही है। अब जब नहीं बताया तो क्या करें, चुप रहो भाई। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने सपना देखा, क्या करो, चुप रहे, नहीं समझ में आ रहा तो कितना परेशान करते कॉल कर करके। इस राजा ने स्वप्न देखा, इसकी मुसीबत ये थी, आर यू रेडी फॉर दिस? ये सपना भूल गया और इसने पकड़ा तांत्रिक, मांत्रिक, आंतरिक, तांत्रिक जितने भी थे, ज्योतिष, ये तिश वो तिश, सबको लाइन से खड़ा किया और उनको वार्निंग दिया। वार्निंग क्या था पता है? अगर तुमने स्वप्न नहीं बताया, स्वप्न और अर्थ बताओ, दोनों बताओ। मैंने क्या सपना देखा वो बताओ, और स्वप्न का अर्थ क्या है वो बताओ। और अगर नहीं बताया, धमकी सुनो, लिखित है, कहता है तुमको तो मारेंगे ही, लेकिन तुम्हारे पूरे परिवार को आग लगाकर खत्म कर देंगे। और ये बाप रे, वो जितने भी ज्योतिष तांत्रिक थे वो सब पैसे को सैलरी बेस्ड पे, हाईली एजुकेटेड, कहाँ से लाया होगा पता नहीं, और बिल्कुल हाई एजुकेटेड लोग थे वो तांत्रिक मांत्रिक जो भी थे, सब परेशान। बोला हमको तो मारेगा, ठीक है भाई, हम मरते, पूरी घर को आग लगा देगा, वो भी फैमिली के साथ, सब में हड़कम। सोच के देखिए, और ऊपर से बचा ये आदमी जिसका नाम है दानियल। और दानियल के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है जो उसको बताता है। दानियल बोला भाई हमको कुछ दिन चाहिए। किसने बोला? दानियल ने। अब वो जितने ज्योतिष थे उनके सबके ईश्वर अलग अलग, और इसका ईश्वर हमारा परमेश्वर यहोवा। इसने कहा मुझे टाइम चाहिए, और बिल्कुल जेन्युइन था। इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता कितना ईमानदार है। बोला हमको टाइम चाहिए। दूसरा कोई पास्टर होता तो, मैं तेरे को अभी बताता हूं कि तूने क्या सपना देगा, जबकि इसको खुद को नहीं पता कि क्या देगा। यू अंडरस्टैंड? एक पास्टर है, तू भी जानता है, नाम लूंगा तो दिक्कत होगी। बोलते हैं डैनियल भाई जब से आपको सुन रहा हूँ ना, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। बोला क्या? बोला पहले मैं ऐसा करता था, तुक्का मारता था। तुक्का समझते हैं? हमारे बीच में कोई दुपट्टे वाली है लाल कलर की, उसका सर दुख रहा है, खड़ी हो जाओ। लाल दुपट्टे वाली कोई तो होगी, अगर चार छोड़ के तीसरी वाली चौथी वाली तो होगी, उसका सर दुखेगा। जिसका लाल दुपट्टा है शांतिया का, गलती से बोल दिया, आपको नहीं बोल रहा हूं। ऐसे ऐसे तुक्का मारते थे। उसने लिटरली कन्फेस किया मेरे पास में कि बाबा अभी समझ में आ रहा है कि मैं गलत था। बोला हमारे बीच में किसी का पेट दुख रहा है, ऑब्वियस है 50 लोग बैठे, एक का तो पेट दुखेगा, उल्टा सीधा खाएगा तो। ऐसे थे। लेकिन दानियल ने कहा टाइम चाहिए। सब लोग ठीक? इसने टाइम मांगा, 3 दोस्तों को लिया, प्रार्थना में बैठे, खूब प्रार्थना किया। परमेश्वर बोलता है भाई परेशान क्यों हो रहा है? सपना मैंने उसको ज़बरदस्ती दिया, और मैं चाहता था कि तुझे फ्रंट में लाऊं। किसको? इस लड़के को, ताकि जब तू स्वप्न बताए तो एक मेरी भी महिमा होगी, साथ ही साथ जो बिगड़ गए ना उनको भी पता चलेगा कि यहोवा अभी भी उनके साथ है। वाह,
बस बस, अच्छा लगता है नहीं? कितना अच्छा लाइफ ऐसे कर रहे, हरकत करते हो। सिंधु ठीक है। इस व्यक्ति ने राजा को आकर बताया, अब बताते तेरा सपना क्या है। आप लोग देखना चाहते हैं उसने क्या देखा? ओके, आइए पढ़ते हैं। ये इधर क्यों नहीं आया? अच्छा आ गया। वचन 27 है, लिखा है कि दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्री, ना ज्योतिष, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं। इट इज हाईली इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। अब इसको सुनो, परंतु भेदों का प्रकट करता, एक होता है उद्धार करता, एक होता है मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता, यह है प्रकट करता। लिखा है प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न, जरा ध्यान से सुनना, ओके ठीक है, तेरा स्वप्न जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। ओ पंडितों की, तांत्रियों की, ज्योतिषों की जान बच गई, क्योंकि राजा ने कहा था अगर नहीं बताया सब खत्म। अब सोच के देखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा नहीं है, दानियल की किताब में, सोच के देखिए, वो ज्योतिष, वो तांत्री, वो पांत्री जो भी होंगे, दानियल को आकर क्या कहे होंगे, यार सच में तेरा परमेश्वर मान है, हमको तो बचाया, हमारे फैमिली को भी बचाया। नहीं तो हमने सोचा कि हमारे निन्नू मुन्नू चिन्नू पुन्नू आज सब खत्म होने वाले थे, लेकिन तेरी वजह से बच गए। बोला मेरी वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से। मैं आपको रखूंगा स्टेटमेंट, ओके। इसको रखकर एक बात दिमाग में आ रही है, दानियल की किताब हिब्रू में लिखी गई, लेकिन जब ये स्वप्न की बात आ रही थी तो जो ट्रांसलेशन उस वक्त में हुआ है और जो दानियल बात कर रहा है और जो वहाँ ज्योतिषी थे उनका जो लैंग्वेज था वो अरामिक था, और ये टोटल कन्वर्सेशन हिब्रू में नहीं हो रहा है, ये टोटल कन्वर्सेशन अरामिक में हो रहा है, ओके। ये सिर्फ आपको बताने के लिए। नाउ वचन 29 को पढ़ते हैं। लिखा है कि हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ, तो इसका मतलब है कि स्वप्न देखने से पहले तो स्वप्न की बात क्या कर रहा है, परमेश्वर ने स्वप्न देखने से पहले तेरे बारे में बताया। तो कहता है कि जब तू सोने ही जा रहा था, जब तू पलंग पर था, ये सो चुका है, उठ भी चुका है। अगर मैं सोने की बात कर रहा हूं, कृपया आप नहीं सोना। तो लिखा है कि जब ये पलंग पर सोने ही जा रहा था, ये विचार इसके मन में आया, जो लाल में लिखा है कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आदमी जिसका नाम है नबूकदनेस्सर, मैं इसको एक चीज़ के लिए प्रेस करूं, मतलब इसकी तारीफ करूं, इसको अच्छा बोलूं। पूछो क्या? ये था नालायक, ये था सब मूर्ति पूजक, लेकिन इसके अंदर एक सच्चे परमेश्वर के लिए आदर भी थी। ये डरता था परमेश्वर से, और जिसके चलते इसने क्या कहा पता है, भविष्य में होगा क्या, क्योंकि इसको पता था कि राजा मैं हूं, नेक्स्ट राजा कौन आएगा इसको नहीं मालूम था। ये सोच ही रहा था। लिखा है कि तब भेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। या ऐसा नहीं लिखा कि क्या होने वाला है, लिखा है कि क्या क्या होने वाला है। सब लोग ठीक है? वचन 30, मुझ पर ये भेद, दानियल बात कर रहा है, अब देखो कितना सीधा है। मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। अब इसको पढ़ते हैं। परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। बस इसी वजह से मैं तेरे सामने खड़ा हूं, नहीं तो मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। कितना सीधा है, सोच के देखिए। और आपको पता है कि ये क्या खोलने जा रहा है दानियल? ऐसी ऐसी बातें जिसमें यीशु है। सब लोग ठीक? इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा थोड़ा सा, ध्यान से सुनिएगा। 31 से एंट्री हो रही है, इसको पढ़ते हैं। लिखा है, सब लोग सुन रहे हैं राइट? ओके, जितने फ़ोन पर हैं कोशिश करें कि आप सुने। लिखा है कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी स्वप्न में, वो लंबी थी और चौड़ी थी। इसको कहते हैं बहुत लंबी और इसको कहते हैं बहुत चौड़ी। लिखा है बड़ी मूर्ति, इट इज़ नॉट मूर्ति बट बड़ी मूर्ति देखी थी। राजा बोला हाँ हाँ, यस यस, याद आ रहा है, हाँ बराबर है। अब इसको सुनते हैं। दूसरा कहता है वो चमक अनुपम थी, उसकी चमक अनुपम थी। अनुपम समझते हैं? नॉट अनुपम खेर। अनुपम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट,
उसके चमक अद्भुत थी, उसका रूप भयंकर था। ओके, यहाँ जो बाइबल पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर 2 है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो चैप्टर 2 है, लेकिन इस ऐसा ही स्वप्न फिर वापस दिखाई देता है और वो है चैप्टर 7 में जो दानियल देखता है। ओके, इसको सुनते हैं और देखते हैं। ये है वो कुछ ऐसा, सबको दिख रहा है? इसको पहला पढ़ लो और फिर इसको आप समझ लो। प्रेज गॉड कि आज हमारे पास में गूगल पे ये सब पिक्चर्स हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। ओके, यहाँ तक ठीक? सबसे पहला, उस मूर्ति का सिर तो चौखे सोने का था। जो चौखा सोना होता है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट्स। वाह, क्या बात है! 24 कैरेट से भी उत्तम सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं, आर्म्स, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, तो सोने का वैल्यू से कम होके चांदी पे आ गया। उसका पेट और जांग पीतल का। ओके, सब सुन रहे हैं ना? उसकी टांगे लोहे की और टांगों के नीचे आता है आपका पांव। नहीं रे, समझ गया। उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। फोटो दिखाऊंगा। देखते देखते, अब ये आ रहा है अगला। देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर, सब लोग बोलो एक पत्थर, बिना किसी के खोदे, उसको किसी ने खोदा नहीं, बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। वाह! कोई बता सकता है कि यहां पर टोटल कितने लोग हैं? ओके, परेशान मत होइए, मैं रखूंगा। ये वो पत्थर जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये वो पत्थर। तो यहाँ है सोना, यहाँ है चांदी, यहाँ है पीतल, यहाँ है लोहा। टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ है लोहे और मिट्टी से मिला हुआ एक और, हो गए 5। और ये है पत्थर। आप कितने हो गए? 6। तो मैंने क्या पूछा था? टोटल कितने हैं? 6 रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चित्र को देखकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। लिखा है कि सिर चौके सोने का, तो ये था सिर। छाती और भुजाएं चांदी की, ये है चांदी की। पेट और झांग पीतल की, ये इसका पोषण। टांगे यहाँ से लेके यहाँ तक अलग टांग है लोहे की। और ये जो है जिसको हम शब्द में अभी तक नहीं बोल पा रहे, इसको क्या बोलेंगे? फुट्स। वो होते थे कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। पत्थर कहाँ है? ये वाला एक पत्थर। और ये सब कौन देख रहा है? राजा। और उसको ऐसा कुछ पहला दिखाई दिया। अब आप सोच के देखिए परमेश्वर कितना सटीक है, क्योंकि ऐसा दृश्य आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बात है। कितना सच है और कितना एक्यूरेट है, क्योंकि ये सब कोई ना कोई, जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये पृथ्वी पर आए थे, राज्य किए थे राजा बनकर, क्योंकि जो आखिरी राजा है उसका मैसेज देकर गए थे। वाह! आगे पढ़ते हैं। लिखा है 35 में, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना। अच्छा, यहाँ पर ऊपर से महंगा, फिर नीचे सस्ता, आगे बोल दो और सस्ता और सस्ता, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती मिट्टी। अब यहाँ से उल्टा जा रहा है। किधर गया? यहाँ से उल्टा जा रहा है। लोहा, मिट्टी, पीतल। लोहा मिट्टी इसलिए क्योंकि आपस में मिले हुए, पीतल, चांदी, सोना। अब ये नीचे से डी ग्रेड बोलेंगे इसको, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों? रखूंगा उसको, अगर भूल गया तो याद दिलाना। लिखा है कि धूप काल में खलिहानों के भूसे के नाए हवा से ऐसे उड़ गए, उनका कहीं पता ना रहा। यहाँ कौन कौन है जो राजा नबूकदनेस्सर को प्रतिदिन याद करता है? कोई नहीं। और आप याद क्यों करोगे? यहाँ कौन कौन है जो बादशाह सिकंदर को, किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको याद करता है? कोई नहीं। यहाँ कौन कौन है जो यीशु को याद करता है? सही। 50 आए, 50 गए। जब आए तब गए। यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। वाह! सिटी में शार्प ज़्यादा था। ओके, मैं चाहता हूं कि अब आगे वाली लाइन को आप पढ़ें। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं फ्रेम में हूं बेटा। मैं जब हट जाता तो फ्रेम में आता हूं।
नहीं आता हूं, ठीक है आता हूं। दानियल का बेटा आता हूं। वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, आगे पढ़िए, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये बड़ा पहाड़ कौन है? लक्ष्मी अक्का पहले आप बोले, जोर से बोलो। यीशु बड़ा पहाड़ बन गया। यीशु पहाड़ में से निकल कर आया, वापस पहाड़ बन गया। मेरा मैसेज क्या है आज का? राज्य, ये बड़ा पहाड़ कौन है? यीशु का राज्य। तो वो पत्थर पहाड़ में से ही निकला, और जब वो निकला राज्य करने, तो उसने खुद को बड़ा तो किया, लेकिन अपने पहाड़ को भी बड़ा किया। वाह! इसलिए तो लिखा है कि उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और उसका राज्य कौन है? जल्दी से अपनी ऐसी उंगली करके खुद की तरफ कर लो। वो राज्य आप है, यही तो समझा रहा था शुरू से, यहां तक ठीक? ये है वो राज्य। ये सब नहीं था ना कल? ये है वो राज्य। पत्थर आप हैं, बड़ा पहाड़ उसका राज्य है। अभी ठीक है लक्ष्मी अक्का? आपको ताज्जुब नहीं हो रहा? ये सारी बातें बाइबल में कब से हैं, और यीशु कह रहा है कि मेरा राज्य आएगा। ताज्जुब है? या हम चंदा मामा की कहानी थोड़ी सुनाते बैठते हैं। मेरे को कभी कभी ताज्जुब होता है डेबू साहब, मैं कभी कभी सोचता भी हूँ, सब लोग सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर हमको ही क्यों चुना इतना बड़ा राज्य को चलाने के लिए? टाटा, बिरला, अंबानी, ये वाली वो वाली, उसको नहीं चुना, हमको चुना। तब याद आता है कि परमेश्वर ने अपना धन मट्टी के बर्तनों में रखा है। बोला मट्टी ही काम करेगा। वाह! और हम लोग कौन है? मट्टी के बर्तन। सब लोग ठीक? ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ऑफ कोर्स है। आइए सुनते हैं। वचन 36 में लिखा, स्वप्न तो यूं ही हुआ राजा, स्वप्न तो ऐसे ही था, अब बताते उसका फल। आइए पढ़ते हैं। अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। क्या सटीक है? नहीं, स्वप्न क्या देखा वो बता दिया, अब उसका अर्थ बता रहा है। क्या बात! और सोच के देखिए, सारे के सारे ज्योतिष तांत्रिक, उनका क्या चल रहा होगा? यार हमारे वाले को तो हम तो अब असली वाला समझ रहे थे, इसका वाला असली है। एक एक करके सब ड्रॉप हो रहे होंगे। नहीं, बोला इसके पीछे चलो। क्या बात है! आगे सुनते हैं। लिखा है 37 में, हे राजा, तू तो महाराज धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। तो राजा गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि आज तू इतना टॉप में है ना, वो मेरा परमेश्वर ही है जो तेरे को टॉप में रखा है। आज के राजाओं को भी याद करो, उनको भी प्रभु नहीं रखा है। और जब तक काम चल रहा है तब तक ठीक है, क्योंकि परमेश्वर नालियों के तरह राजाओं के मन को बदलने की ताकत रखता है। क्या बात है! 38 पढ़ते हैं। जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उसने उन सबों को, मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए, तुझको उनका सबका अधिकारी ठहराया है। अब सुनो, ये सोने का सिर तो तू है। ये सोने का सिर कौन है राजा? ये तू है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिर है, जिसको कहते हैं गोल्डन हेड या जो भी है, ये तू है। बेबीलोनियन या नबूकदनेस्सर, ये तू है। वापस आ रहा हूँ, ये तू है, ये तू है राजा। ओके, ये मैं हूँ। आगे सुनते हैं। अब इसको सुनिए। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और पीतल का राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। याद रखो, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। लक्ष्मी अक्का, ये कौन है? मत बोलना। 40 चौथा, ये कौन सा राज्य है? चौथा लिखा है, राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है, पिस जाती हैं, माफ करना। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ ली जाती हैं, इस भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 5 राज्य और राज्य, 4। अभी आएगा राज्य का दूसरा हिस्सा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, और जो कुछ कुम्हार की मिट्टी के और कुछ लोहे के थी, उससे वह चौथा राज्य बट जाएगा। यह है 5वां। यहां तक 4 थे, यह है 5वां। राज्य बट जाएगा। एक साथ बोलो, बट जाएगा। सब लोग ठीक है? राज्य बट जाएगा। और लिखा है, तो भी उस लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जैसा कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पाँवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। अब इसको सुनिए। तूने जो लोहे के कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ
देखा इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे वे भी एक ना बने रहेंगे। तो ये कुछ ऐसा है अभी तक। मैं चाहता हूँ कि ये नबूकदनेस्सर का चैप्टर 2 और ये दानियेल का चैप्टर 7, ये दोनों भी स्वप्न एक ही है। ओके, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चित्र दिख रहा है जिसको मैंने बहुत फेड किया हुआ है, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये है एंटी क्राइस्ट। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? एक साथ बोलो 5। आपके बीच में रख रहा हूँ। पहला है किंगडम ऑफ बेबीलोन, दूसरा है किंगडम ऑफ मीडो पर्शिया, तीसरा है किंगडम ऑफ एंशिएंट ग्रीस, मैं बताऊंगा कौन है, चौथा है किंगडम ऑफ एंशिएंट रोम, और ये है किंगडम 5th डिवाइडेड रोम आज भी। ओके, तो टोटल कितने हो गए? 5। इसको एक एक को क्लियर करूंगा। अब आता है छठवां, राज्य और राजा, और जो कि हमारे इस मैसेज का सेंटर है। सब लोग तैयार? लिखा है कि उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरना वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा, उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। ये कौन है? जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, याद आ गया मैंने कहा था, पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया। रिवर्स हो रहा है। ओके, ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये वही पत्थर है, ये वही यीशु है। सोने को चूर चूर करने वाला पत्थर, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को, नबूकदनेस्सर को जताया है। इसके बाद का क्या क्या होने वाला है स्वप्न में, और उसके फल में कुछ भी संदेह नहीं। मतलब तुझे पक्का कंफर्म हो गया कि जो तूने स्वप्न देखा था वो सही है, और उसका फल भी यही है। आपको आगे का नहीं बताऊंगा कि इसके नीचे राजा ने क्या क्या। राजा आ गया घुटने पे, उसको करने लगा दंडवत और कहने लगा कि दानियेल का परमेश्वर महान है, और कहता है कि इसके आगे अर्पण चढ़ाओ, बाप रे, सैक्रिफाइस कराओ। राजा के होश ठिकाने आ गए। बट मैं चाहता हूं कि ये 6 के 6 किंगडम को एक साथ आपके बीच में रखो। आर यू रेडी फॉर दिस? इसका थंबनेल ये होगा इस वीडियो का, जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा, और ये 4 जानवर और ये बड़ा मूर्ति, ये लोग कौन है? लिखा है दानियेल के किताब 7 का 17 में, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ एक साथ बोल दो, 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। और 5वां राज्य कहाँ से निकला? चौथे राज्य में से। और ये कौन है? एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं डिवाइडेड किंगडम। और ये जो 6वां किंगडम है, ये किसका है? लिखा है किंगडम ऑफ गॉड। हम किसके राज्य के लोग हैं? एक बात पूछें जल्दी से, ये जो किंगडम ऑफ बेबीलोनियन है, ये अभी है या खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्या सोच रहे हो? ये राजा अभी है? खत्म हो गया। दूसरा मीडो पर्शिया, इनके जो राजा हैं, एक सेकंड, रोम है या ये भी खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया, उसका जो किंग था वो भी खत्म हो गया। वैसे ही जो ग्रीस और रोम के, ये सारे के सारे खत्म हो गए। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि एंटी क्राइस्ट, माफ करना, किंगडम ऑफ गॉड में जो राजा आएगा वो मारेगा किसको? ये जो पत्थर है, ये जो कीचड़ और लोहा है, ये किसको मारेगा? ये कौन है? एंटी क्राइस्ट। तो जब तक एंटी क्राइस्ट, बहुत ध्यान से सुनना जितने भी एंड टाइम का प्रीच करते हैं, जब तक एंटी क्राइस्ट खुद को शो नहीं करेगा तब तक अंत नहीं आएगा दुनिया का। क्योंकि एक महा विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, जब तक उसने मेरे को नहीं छेड़ा तब तक मैं भी उसको नहीं छेड़ूंगा। कहता है कि अगला साल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे मालूम नहीं, मतलब 2024 हम नहीं देखेंगे कि देखेंगे पता नहीं। और वो हमारे मुंबई का है और उसको लोग बहुत सुनते हैं।
और मैंने जब उसका वो वीडियो क्लिप देखा, मैं बोला हो गया काम। वापस बोलूं, जब तक एंटी क्राइस्ट खुद को शो नहीं करेगा तब तक यीशु नहीं आएगा, और ना ही दुनिया खत्म होगी। ये दिमाग में लॉक करके रखो इस प्रोफेसी के हिसाब से ना। डैनियल भाई, आपने ये सब जानवर दिखाए और आपने ये 4 किंगडम का 5th वाला डिवाइडेड किंगडम है, ये लोग हैं कौन? आर यू रेडी फॉर दिस? ये सब थे, ये सब। तो सबसे पहला कौन है? नबूकदनेस्सर। किसकी तरह? लायन की तरह, ये वाला। उसके बाद में है साइरस, ये किसकी तरह है? ये रिच भालू। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये किसकी तरह है? एक साथ बोलो, चीता। ऐसा लिखा है इसके बारे में चैप्टर 7 वर्स 9 के आसपास में। किंग अलेक्जेंडर इतना स्पीड था, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री खत्म करी, यानी कि जो भी करना था, उसका एज क्या था? कोई बता सकता है? उसका एज था 33 साल। 33 साल में उसने सब कुछ खत्म किया, मतलब सब कुछ कॉन्कर किया, विजयी हुआ और बाद में मर गया। इतना स्पीड क्यों? इसलिए दानियल ने कहा कि राजा, जो तीसरा किंगडम है वो चीते की तरह था। तो किंग अलेक्जेंडर ने इतनी स्पीड में पूरी दुनिया को हासिल किया। एक और बात बताता हूँ, दिमाग में आ गया इसलिए बता रहा हूँ। सब लोग ठीक है? ये पहुँच गया यरूशलेम। कौन? किंग अलेक्जेंडर। और वहाँ के जो जूइश थे ना, उनको जाके पकड़ा, बोला अब मैं तुम्हारा यरूशलेम को भी ख़त्म करूँगा। इस किंग अलेक्जेंडर को दानियल की किताब पढ़वाई गई। बोला बेटा, जब तू पैदा नहीं हुआ था ना, तेरे बारे में प्रोफेसी हुई थी। बोला सच? बोला तू चीते की तरह भागेगा, तेरा मिनिस्ट्री, तेरा किंगडम चीते की तरह फैलेगा, ये सब कुछ तेरे बारे में बाइबल में। उसने यरूशलेम के किसी भी प्रीस्ट को नहीं मारा ये सुनने के बाद, और बल्कि यरूशलेम को छोड़ दिया उसने। बोला मैं इसको जीतूंगा नहीं, जिसने मेरी प्रोफेसी करी है, मेरे बारे में बताया, मैं उसको कैसे मार सकता? ये था रियलिटी। वाह। तो इसको पता था कि यीशु कौन है, आगे बोल दो। इसको भी पता था कि यीशु कौन है, इसको भी पता था कि यीशु कौन है, और ये है सीजर। यीशु के पहले 150 साल और यीशु के बाद 500 साल। तो ये पैदा हुआ यीशु के 600 साल पहले, ये हुआ 500 साल पहले, ये हुआ 300 साल पहले, और ये हुआ 150 साल पहले। इन सब को पता था कि यीशु आने वाला है। फिर कैसे कह सकते कि यीशु मसीह 2000 साल पुराना है, जबकि ये सबका बाप है? सही? कैसा लगा अभी तक? तो मैं इसको ये दिखाकर, जैसा पूना में मैं 2nd 3rd पॉइंट कवर नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 9 बज गए हैं, बट ये बता देता हूँ कि नबूकदनेस्सर राजा ने यीशु राजा को कुछ ऐसे आते देखा। तो कैसे आते देखा? रख रहा हूँ। ये वो पत्थर, वो यीशु है, वो एक पत्थर, वो यीशु है। और पत्थर नहीं आया जब वो राजा था, पत्थर तब नहीं आया, यानी यीशु तब नहीं आया जब ये चांदी था या ये ब्रास था, जिसको पीतल कहते हैं। यीशु तब आएगा वापस से राज्य को जीतने, जब एंटी क्राइस्ट आएगा। वाह। तब जाकर कहता है ये पत्थर, 2 मिनट दीजिए प्लीज, ये पत्थर अचानक आया या इसको पहले से किसने रखा था? ये खुद से आया या किसी ने इसको उखाड़ कर लेकर आया? खुद से आया। तब जाकर क्या लिखा, पढ़िए। लिखा है कि इसलिए जागते रहो, आगे पढ़ लीजिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु पत्थर 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 पत्थर, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता तो चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र। कैसा लगा? कोई बता सकता है कि इस वक्त आपके मन में कैसी फीलिंग आ रही है कि हर बात तो सही है, जिसको हम यीशु कहकर मान रहे हैं उसका ये इतिहास है? ऑफ कोर्स ऐसा फीलिंग आ रहा है।